साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज का सुंदर विषय सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिस पर चढ़े उनके रंग अनंत। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, यहाँ संत की अवस्था का बयान हो रहा है कि स अंत, स्वयं का अंत, मैं का अंत, निरंकार प्रभु परमात्मा से जब जुड़ जाता है ब्रह्मज्ञानी संत, यहाँ पर प्यारी साध संगत जी उसी अवस्था का जिक्र हो रहा है, उसी का बयान हो रहा है कि संत की दिवाली का मतलब संत हमेशा खुश रहता है, हमेशा आनंद में रहता है, कभी शिकवे शिकायत नहीं करता, सदा प्रभु का शुक्राना करता है और सदा नाम की मस्ती में चूर रहता है। उसके चेहरे के ऊपर एक ऑरा, एक तेज हमेशा बना रहता है। जैसा कि हम देखते हैं अक्सर संतों के आसपास अगर बैठने का भी अवसर मिलता है तो एक ऐसी ऑरा निकल रही होती है, एक ऐसे आनंद की वो फुहार निकल रही होती है, उसी का जिक्र आ रहा है। लेकिन सत्संगत हम गहराई में जाएं थोड़ा सा और कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है उस संत के पास। तो साध संगत जी, उसके पास सिमरन बल होता है। वो निरंतर उसके अंदर, वो भले ही संसार में लगता है कि कार्य कर रहा है, सारे काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में साध संगत वो प्रभु का नाम अंदर निरंतर चल रहा होता है 24 घंटे। तो साध संगत इसीलिए उसके चेहरे पर, उसके जीवन में सदा एक रस्ता रहती है। इसलिए यहाँ पर यह आशीर्वाद आ रहे हैं कि सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। 12 मास बसंत ऋतु एक खुशी की ऋतु, एक ऐसी ऋतु आप हम सभी जानते हैं जिसके अंदर नए फूल खिलते हैं, पेड़ों के ऊपर नए पत्ते आते हैं, और ऋतु भी ऐसी होती है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, एक सम ऋतु होती है वहां पर। तो ऐसी ही संत के जीवन में 12 मास बसंत रहता है। उसके जीवन में सत्संगत भक्ति के, सहनशीलता के, प्रेम के फूलों की सुगंधी होती है। और सत्संगत वो सदा एक जैसा, जैसे कि बस अंत में सत्संगत ये होता है कि बसंत ऋतु में सर्दी गर्मी दोनों ही नहीं होती या दोनों ही होती हैं, तो एक जैसी ऋतु होती है। तो ऐसे ही संत के जीवन में एक रसता होती है, वो एक रस रहते हैं कि जिसके बारे में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो आशीर्वाद आते हैं सत्संगत कि कैसी भी हो परिस्थिति एक सी हो मनस्थिति, कि उसकी मन की स्थिति सदा एक जैसी आनंदमय, सुगंधिमय, और उसके किरदार से खुशबू आती है। ऐसा संत का जीवन होता है सत्संगत। और यही जीवन आप सबको बख्शा है सतगुरु ने कि आप सभी भी निरंकारी मिशन से जुड़ने के बाद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद संत बन गए हो, महापुरुष बन गए हो। ऐसा आशीर्वाद हुजूर ने दिया, ये जिम्मेवारी दी सत्संगत। और उसके आगे एक और ये भी जिक्र हो रहा है कि प्रेम रंग जिस पर चढ़े उसके रंग अनंत। अब यहाँ पर सत्संगत सारा ही क्लैरिफाई कर दिया कि संत के ऊपर प्रेम का रंग चढ़ा होता है। प्रभु के प्रेम का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है सत्संगत कि जिसके बारे में हम निरंतर सुनते हैं। हमने देखा, हमने महसूस किया कि मीराबाई पहले कितनी परेशान थी, जब तक प्रभु नहीं मिले ढूंढ रही थी, गली गली घूम रही थी, और जब गुरु की शरण में आई, जब उसको संतों का आशीर्वाद मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तब कितनी आनंद से भर गई, कैसे उसकी दिवाली हो गई, कैसे उसके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो गई, कैसे वो एक रस होकर के गा उठा, उसका मन नाच उठी वो, और नाच गा करके ये कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर राघव। और सत्संगत आगे ये भी उन्होंने चेतन किया कि ये वस्तु, ये आनंद, ये खुशी कहाँ से मिली, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो सत्संगत ऐसी प्रेम से सरोबार होकर के मीराबाई अपनी इसी अवस्था का, जो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं
कि सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, जिस पे प्रेम रंग चढ़े उसके रंग अनंत। तो उसके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ गया। प्रेम क्या है? सत्संगत, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रभु ही प्रेम है। जो इसके सागर में सत्संगत डूब जाता है वो भव सागर से तर जाता है। तो सत्संगत इसी संत की सुंदर अवस्था का आज के इस टॉपिक में जिक्र है कि कैसे उसके जीवन में सदा आनंद रहता है, सदा खुशी रहती है, और उसके अंदर जब ये रंग चढ़ जाता है फिर उसके ऊपर संसार का कोई रंग नहीं चढ़ता। उसके सत्संगत रंग अंत, उसके इस रंग का अंत नहीं होता, सदा चढ़ा रहता है, सदा नाम की मस्ती में रहता है, जिसके लिए बाबा गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं